समझेंगे आकाशिक, क्या हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है, कर सकता है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ये आज के सेशन में हम समझेंगे। उसके अलावा हम अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे कि ताकि हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए। कल के सेशन में आप मेरे साथ लाइव अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे और हीलिंग्स को गहराई से समझेंगे। ठीक है, आकाशिक हीलिंग्स क्या होती है। तो आई होप ये क्लियर है कि आज हम क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था, आज स्टार्टिंग के कुछ मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं सभी से कहूंगी कुछ देर के लिए बड़े प्रेम से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जब आपको लगे कि आप जुड़ गए हैं तो आप रुकिएगा, अगर आपको लगे कि आप डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हैं तो चॉइस आपकी है, मगर जितनी देर सुने बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत गहराई से आप एक एक शब्द से जुड़ेंगे तो आप निश्चित आकाशिक कर भी पाएंगे और आकाशिक से आपकी मदद भी होगी। और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड से सुनेंगे तो ना तो आकाशिक तक आप कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही आपका जो एक भाव है ना वो भी बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कहीं आपको एक अटैचमेंट सा फील होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। तो आज का सेशन विशेषकर इस बात पर है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इनके हमें क्या, हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है, इसकी हमें जरूरत क्या है। और आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ मेंटली एंड स्पिरिचुअली सो दैट वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स टुमारो, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमारी लाइब्रेरी में है, वो रिकॉर्ड्स जो हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं। इसको मैं हमेशा एक लाइन में कहती हूँ, जो रिकॉर्ड्स चित्रगुप्त के द्वारा लिखे गए, भगवान श्री चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स लिखते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन होते हैं, राइट। मेंटेन होने का मतलब हम जो कर्मा करते हैं वो कहीं ना कहीं नोट हो रहा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं और ये जानते हैं, मानते हैं इस बात को, और सभी लोग इसको जानते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। कौन लिखता है इनको? भगवान श्री चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र खींच के गुप्त रखने वाले। मतलब हमने कोई कर्मा किया, उसका उसका चित्र खींचा और उसको गुप्त रखा, वो है चित्रगुप्त। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? वो ही गुप्त रिकॉर्ड्स है जो आकाशा में है। कहाँ पर है? आकाशा में। आकाशा मतलब आकाश में। आकाश में आकाशिक मंदिर, आकाशिक लाइब्रेरी में ये रिकॉर्ड्स है। हर सोल की एक जर्नी है, सब मानते हैं इस बात को। एवरी सोल हैज अ जर्नी, जिसका ये जीवन एक हिस्सा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम सब लोग एक आत्मा है, और ये शरीर जो है वो वस्त्रों की तरह बदलता है। आत्मा जो है अमर है, अजर है, यही तो पढ़ा हमने। तो इससे ये बात तो प्रूव होती है कि हम क्या है, हमारा जो असली पहचान है वो हमारा सोल है, वो हमारी आत्मा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? राइट। अब इसके बाद हमें ये बात समझनी है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड्स, हमें ये तो समझ आ गया, ये वो गुप्त रिकॉर्ड्स हैं जो हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं। तो आप ये भी मानते हैं कि आपके भी कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, मेरे भी कुछ होंगे, दूसरे के भी कुछ होंगे, तभी हमारा जीवन आज ऐसा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आज हम अपनी लाइफ को जैसे देख रहे हैं वो 100% वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं? ऐसा नहीं है क्या? राइट। हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, हम बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बट क्या सब रिजल्ट सेम होते हैं? यस और नो? रिजल्ट सेम नहीं होते हैं। आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हम देखते हैं कि रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। ये बात ठीक है या गलत है? राइट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो है जो हमारी जर्नी में इफेक्ट डाल रहा है, कुछ तो है जो हमारी जर्नी को लेफ्ट राइट कर रहा है, कुछ तो है जो हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वो क्या है? वो है हमारा प्रारब्ध। क्या है? वो है हमारे वो कर्मा जो हम इस दुनिया में लेकर आए हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें बड़ी कॉमन सी हैं जो हमें समझने में बहुत आसान देती हैं। एक बच्चा जो अभी हाल ही में पैदा हुआ, वो अलग अलग शारीरिक परेशानियों से ग्रस्त है। अब उस बच्चे का इस जन्म में कोई कर्मा हुआ? अभी तो वो पैदा हुआ है, बताइए क्या इस जन्म में उसने कोई कर्मा किया है? कोई कर्मा नहीं किया, बट वो सफर कर रहा है। क्यों? पास्ट लाइफ। राइट। इसी तरीके से हम एफर्ट कर रहे हैं, हमारे एफर्ट डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कारण पास्ट लाइफ। राइट। इसी तरीके से कभी कभी देखिए परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम कर भी कुछ नहीं रहे हैं मगर लोग हमें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, कोई सफरिंग होती है, कोई कर्मा होता है जो बैलेंस होना होता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं और इसको मानते हैं? एक होता है समझना, दूसरा होता है मानना। कितने लोग इसको समझ रहे हैं और कितने लोग इसको मान रहे हैं? दोनों चीजें हैं, राइट। अब यहां से हमें यह पता चलता है कि हमारी एक जर्नी चल रही है, एक कांस्टेंट जर्नी चल रही है जिसका ये जीवन एक हिस्सा है।
तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। अब हमें ये जानना है कि इसको जानना क्यों जरूरी है, और क्या हर व्यक्ति इसको समझ सकता है, इसको जान सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये है कि इसको क्यों जानना है, क्यों हमें जो समय निकल गया है उसके बारे में जानना है। तो आज की ये जो सेशन है, ये जो भी मैंने 100 से ज्यादा क्लासेस ली हैं आकाशिक की, उसी के द्वारा आज आपको मैं गाइड करूंगी। एक एक चीज इतनी आपको क्लियरली टच कर सकती है अगर आप इसे पेशेंटली सुनोगे, है ना। अब यहाँ पर समझना ये है कि हमें इसे क्यों जानना है। तो मान लीजिए किसी एक रिश्ते में आपको बहुत पेन मिल रहा है। पेन मिलता है सबको, किसी ना किसी रिलेशन से, किसी ना किसी चीज से पेन मिलता है। सबको मिला है या नहीं मिला है? मिला है ना। कोई है जो कहेगा कि पेन नहीं मिला है? अगर कोई कह रहा है पेन नहीं मिला है तो ये एक डिफरेंट चैप्टर है, इस पे भी आऊंगी मैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको, मान लीजिए किसी एक रिश्ते से आपको लगातार पेन मिल रहा है या कभी बहुत आपको एक पीड़ा प्राप्त होती है। अब हमें क्या लगता है कि वो व्यक्ति गलत है। क्या लग रहा है हमें? कि वो व्यक्ति गलत है। यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता हमें एक बात समझाती है कि हर चेतना अपने संस्कार, अपने विवेक के अनुसार चीजों को समझती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब हर व्यक्ति अपने संस्कार, जो पास्ट लाइफ से संस्कार वो लेकर आया, जो ज्ञान उसके पास है, उसी के अनुसार वो आपको देखती है। आप कैसे हो इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हमें लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमें जो लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उसका कारण ये नहीं है कि आप गलत हो। कई बार इसका कारण ये होता है कि लोग आपको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उसका वजह क्या होती है? उसके अपने संस्कार, उस चेतना का, उस सोल की अपनी जर्नी। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? उस सोल की अपनी जर्नी। देखिए, यहां पर हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो ये है, हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति गलत है। अभी जो प्रेजेंट में है वो व्यक्ति गलत कर रहा है। दूसरा पहलू इसका ये कहता है कि आपका और उस व्यक्ति का जो रिश्ता है उसमें ही प्रॉब्लम है। वो रिश्ता कार्मिक है या उसमें कोई ना कोई ट्रबल है। मतलब कहने का ये है, दोनों सोल के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दोनों सोल को ग्रो करने के लिए आया है। पीड़ा मिलेगी तभी व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसको समझते हैं दूसरे तरीके से। देखिए, यहां पर इस बात को हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे का इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि हमें अगर कोई व्यक्ति दर्द दे रहा है, हमें उससे पीड़ा प्राप्त होती है या लगातार उससे कोई ना कोई इश्यू चल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है उसके साथ हमारा कोई कार्मिक रिलेशन है। कुछ कर्मों का सेटलमेंट बाकी है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कर्मों का कुछ सेटलमेंट अभी बाकी है, इसीलिए वो हमें मिल रहा है। जब तक हम उस लेसन को नहीं लेंगे, वो कर्मों का सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक क्या होगा? ये पेन की प्रक्रिया चलती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तब तक क्या होगा? ये प्रेम की जो प्रक्रिया है ये ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, राइट। मगर जब हम समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कार्मिक ही है, ये काटना ही है, हम उसको रिलीज कर देंगे, हमारा पेन सेटल होने लगेगा। जब हम लर्निंग ले लेंगे तो वो पेन सेटल होने लगेगा। वहीं से हमारे जीवन में आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब आप अपने जीवन के उस पार्ट को उठाइए जहां पर आपको किसी से पेन मिला। सबको मिला है। इस पार्ट को उठाइए और देखिए क्या उस पेन ने, उस व्यक्ति के आने से आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया? कितने लोग कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ सीखा और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया? एनालिसिस कीजिए। आया। कहीं ना कहीं हम अपने सोल से जुड़े, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गहराई आई, हम चीजों को दूसरे रूप में देखने लगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? राइट। तो कहने का मतलब ये है, एक कार्मिक सेटलमेंट होना है, उससे हमें ग्रो करना है। इसको समझने के लिए हम आकाशिक करते हैं। इसको समझने के लिए आकाशिक क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि हम विक्टिम हैं। हमें क्या लग रहा है? हमारे साथ गलत हो रहा है। तो हम ये जानते हैं कि सच में हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे ही कर्मों का सेटलमेंट हो रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अभी तक हमें क्या लग रहा था? हम विक्टिम हैं, वो दोषी है। अब हमें समझ के आएगा कि ये हमारे ही कर्मों का सेटलमेंट है। राइट। ऐसे ही तो होता है। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इससे समझेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हम सब एक यात्रा पर हैं, हम सब एक जर्नी पर हैं, जहां पर हमारे प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवन में चल रहा है। कहने का मतलब हम कुछ कर्मा करके आए हैं जो हमें इस लाइफ में काटना है। ये बात मानते हैं सब लोग? कोई भी यहाँ परमानेंटली रहने वाला है क्या? एनीवन हु सेज कि मुझे मैं यहाँ परमानेंटली रहने वाला हूँ? पॉइंट नंबर 1 बताइए। सब जानते हैं कि आगे क्या होना है। एवरीबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट।
यस और नो? सबको पता है ये आगे क्या होना है? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, क्या हमें हमें जो है हम अपनी असली पहचान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, आपकी असली पहचान क्या है? आपका नाम? खुद से पूछिए, क्या आप आपका नाम है? आपकी असली पहचान आपके आपका नाम है? और फिर याद कीजिए, यहाँ परमानेंट तो रहना नहीं है, तो ये नाम क्या परमानेंट रहने वाला है यहाँ पर? आई एम आस्किंग यू, प्लीज गिव मी एन आंसर। ये नाम परमानेंट रहने वाला है क्या? ये भी परमानेंट नहीं रहने वाला। इसके बाद आपका शरीर, क्या ये परमानेंट है? ये भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये भी धीरे 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 खराब हो रहा है। आपको भी पता है एक समय आएगा जब देर इज एन एंड टू ऑल दिस। इसके बाद तीसरी चीज, क्या आपका मन आपकी पहचान है, जो हर बार बदल रहा है? बताइए। क्या आपके रिश्ते आपकी पहचान है? वो भी आपकी पहचान नहीं है। जब तक चीजों से कहते हैं ना, ये मैं खुद ही अभी कुछ समय पहले सुन रही थी, जहां पर श्री प्रेमानंद जी कह रहे हैं, जब तक लोगों को जरूरत है तब तक वो रिश्ता है, उसके बाद वो रिश्ता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ना रिश्ते आपकी पहचान है, ना मन आपकी पहचान है, ना आपका नाम आपकी पहचान है, और ना ये शरीर आपकी पहचान है। तो हम सबकी असली पहचान कौन है? कौन है हम सबकी असली पहचान? हमारी आत्मा, हमारी सोल। जैसे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में हम साथ लेकर आए हैं, इसी तरीके से इस जन्म में किए हुए कर्म आगे हमारे साथ जाएंगे। हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है इस शरीर पे, है या नहीं है? बताइए, कितने लोग कह रहे नहीं है? राइट, कितना अटैच है हम अपने आप से। हमारा फोकस है हमारे नाम से। क्या, अरे उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया, अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया। हमारा फोकस है हमारी पहचान से, हमारे रिश्तों पे। राइट, कि कोई हमसे नाराज ना हो जाए, अरे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हमसे कोई नाराज हो जाए। कितने लोग इन सब बातों को समझ रहे हैं? इन सब चीजों में बहुत गहराई है, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ी देर बड़ी तसल्ली से बैठिएगा, कि ताकि दिमाग इधर उधर जाएगा आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अब बताइए, है या नहीं है? है हमारा फोकस हमारे नाम पर, हमारे शरीर पर, हमारे रिश्तों पर? सारा फोकस तो हमारा यहाँ है। फिर ये सोल कहाँ गया? वेयर इज दिस सोल? और जवाब तो बाद में सबको देना है। कहते हैं, श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है, और आत्मा बहुत डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि उसे जवाब देना पड़ता है, और वहां पर मैनिपुलेशन नहीं होता है। यहाँ तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, वहां पर मैनिपुलेशन होगा क्या? वहां मैनिपुलेशन नहीं होता है, इसीलिए आत्मा बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे हर चीज का जवाब देना पड़ता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हम तैयारी कौन से एग्जाम की कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, और इस सब के बीच में हमारी असली पहचान, हमारा सोल कहीं दूर छूट जाता है। ठीक बात है? मानते हैं इस बात को? आकाशिक एक ऐसी जर्नी है जो आपको आपकी सोल दिखा देती है, जो आपको आपकी आत्मा से नजर आती है, जो ऊपर ऊपर से नहीं चलती, जो ये नहीं कहती कि इस रिश्ते ने आपको दर्द दिया तो आप भी इसको कर्ज करो, आप भी इसके बारे में बुरा सोचो। जो आपको ये कहती है कि आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखो, और उस व्यक्ति को भी फ्री करो और खुद को भी फ्री करो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही उसने आकर आपको दुख दे दिया, आपने कुछ नहीं किया था क्या उसके साथ? फाइंड इट आउट। आपको नहीं लगता कि हम एक विक्टिम बन के जी रहे हैं? हमें लगता है कि हमें ही दर्द दिया है, जबकि इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। कितने लोग इसको समझते हैं? लॉ ऑफ कर्मा समझते हैं? लॉ ऑफ कर्मा समझते हैं ना? बिल्कुल वही, जिसमें क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है जो किया है वो काटना पड़ेगा, जो किया है वो काटना पड़ेगा। यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम समझेंगे, जो कि मैंने बहुत सारी चीजों को समझते हुए इस निष्कर्ष पे हम आए हैं। हमें ये लगता है कि हम लोग जो है हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता था कि हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं? बताइए। लगता था? लाइफ के एक पार्ट में तो लगा, कभी लगा करियर में बहुत अच्छा करेंगे, अपने जीवन को कंट्रोल करेंगे। बच्चे थे तो लगा फ्रीडम मिलेगी, बड़े होकर अपनी लाइफ अपने कंडीशंस पे जिएंगे। फिर बड़े हुए तो लगा कि अपनी पहचान बनाएंगे, बहुत बढ़िया कुछ करेंगे। फिर शादी हुई तो लगा सबसे अच्छी फैमिली हमारी होगी। फिर दूसरे के अंदर चेंजेस करने की प्रयास किया, लगा कि ये व्यक्ति सुधर जाए तो जीवन सुधर जाएगा। ऐसे करते करते ना जाने हमने कितना समय निकाल दिया। अब बताइए, कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते?
कभी ये कोशिश करी कि कल ऐसा हो जाएगा तो मेरी चीजें सुधर जाएंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सुधरेगा, साथ में कुछ और नया चैलेंज आके खड़ा हो जाएगा। राइट और नॉट? ऐसे ही तो है। तो यहां पर हम एक चीज सीखते हैं कि हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जबकि आकाशिक आपको ये समझाता है कि बहुत सारी चीजें पहले से निर्धारित है, फिक्स्ड है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो ईश्वर की योजना है जिसे हमें ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करके उसका फल ईश्वर को सौंपना चाहिए। ये हम इसमें सीखते हैं। कहने का मतलब ये है, आकाशिक एक ऐसी यात्रा है जहां पर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो। आप आज भी, अगर मैं आपको सही बात बोलूं, आप ध्यान से अपनी लाइफ का एनालिसिस करो। ये बहुत सेल्फ एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी आप खाली बैठते हो तो आप क्या सोचते हो? उसने मेरे साथ ऐसा किया, काश मेरे साथ उस समय ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। मानते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा है? खाली बैठते हो तो इस तरीके के विचार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यस और नो? दिस इज यस एंड दिस इज नो, एंड आई एम वॉचिंग एवरीवन, आई वांट एन आंसर। ऐसा होता है ना? बताइए, ऐसा होता है ना? अब आप सोचिए, कहते हैं कि जब हम बैठे हैं तो ये विचार ऑटोमेटिकली आते हैं। आप कोई जानबूझ के सोचते हैं इन चीजों के बारे में? बताइए। नहीं सोचते ना। मगर ये विचार ऑटोमेटिकली आते हैं। तो आप एनालिसिस करते हो इस लाइफ का, जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हो, जिसमें आपको ऐसा लगेगा मैं ही विक्टिम हूं। विक्टिम भी कैसे महसूस होता है उसकी भी गहराई समझिएगा। कई बार लोग दोषी नजर आते हैं, कई बार समय दोषी नजर आता है, कई बार भाग्य ही खराब नजर आता है, कई बार भगवान से भी पूछ लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई मी। यस और नो? ऐसा हुआ है ना? तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमें अपनी इस जर्नी से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जर्नी है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, वो हमारी सोल है, जिसको हम भूल जाते हैं। आकाशिक करके आपकी प्रायोरिटी आपका सोल हो जाता है, आपकी ये जर्नी नहीं रहती। आपको बोझ लेना ही नहीं है। बोझ किसे कहते हैं? खुद से पूछिए, कंधों पे कितना बोझ है? अपने आप से पूछिएगा। कितने लोगों के साथ हार्ट फीलिंग्स, टेंशन्स लेके चल रहे हैं हम? चल रहे हैं? यस। कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अननेसेसरली हमने घेर रखा है? कितने डर हैं जिससे हम बंधे हुए हैं? कितनी चीजों को कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं? ये क्या है? ये बर्डन्स हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं। क्यों? क्योंकि हम यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट ना करके अपने प्लान को ट्रस्ट कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो आकाशिक गिव्स यू अ शिफ्ट, वो आपको एक शिफ्ट दे देता है। आपका फोकस आपकी करंट लाइफ से कई गुना ज्यादा आपकी सोल जर्नी हो जाता है। आपको कंप्लेन्स नहीं रहती। कंप्लेन्स कब रहती है? जब हम अपने आप, हम सोचते हैं सामने वाला हमें, हमारे साथ गलत कर रहा है। मगर अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने भी कुछ गड़बड़ की थी तो कंप्लेन होगी क्या? होगी? पता है क्या होगा? ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आप तो बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं, आपने मुझे इतने कम में बचा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बड़ी सुंदर सी एक बात बताती हूँ आपको। श्री प्रेमानंद जी के मुख से ही ये बात मैंने अभी भी सुनी, कई बार सुनती हूँ। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर बात है। उन्होंने कहा, जो लोग नाम जप करते हैं क्या उनका प्रारब्ध कट जाता है, खत्म हो जाता है? प्रारब्ध क्या है? जो फिक्स्ड हम लेकर आए हैं वो खत्म हो जाता है। तो श्री प्रेमानंद जी ने कहा, प्रारब्ध नहीं खत्म होता। जो काटना है ना वो तो काटना ही पड़ेगा, सिर्फ उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। हो सकता है उस पेन की इंटेंसिटी कम हो जाए। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? खत्म क्या होता है? संचित कर्म खत्म होते हैं। संचित कर्म जो अभी बचे हुए हैं, जो आगे वाली लाइफ में हमें काटने हैं, वो खत्म हो सकते हैं, मगर प्रारब्ध तो फिक्स है। ठीक है। फिर उन्होंने, उनके ही शिष्य कोई जैसे आते हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि मैं आपकी शरण में आया हूं तो क्या ये मेरा प्रारब्ध है? ध्यान से सुनिएगा। मैं आपकी शरण में आया हूं तो क्या ये मेरा प्रारब्ध है? तो प्रभु ने कहा, श्री प्रेमानंद जी ने कहा, उनके मुख से ये निकला कि नहीं, ये प्रारब्ध नहीं है, ये तुम्हारा फ्री विल है, ये तुम्हारा नवीन कर्म है, अभी का कर्म है। कहने का मतलब ये है, ये एक आत्मा खुद डिसाइड करती है कि उसे सही मार्ग पे जाना है या गलत मार्ग पे जाना है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आई, ऑप्शन सबके पास दोनों थे, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। अब ये एक सोल खुद डिसाइड करता है कि उसे सही रास्ते पे जाना है या उसे गलत रास्ते पे जाना है। ये फ्री विल है, ये प्रारब्ध नहीं है। प्रॉब्लम आना प्रारब्ध था।
कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जैसे बारिश हो रही है, आपका चॉइस है कि उस बारिश में आपको भीगना है या रेनकोट पहन के निकलना है। ये फ्री विल है। बारिश होना फिक्स्ड है, बट रेनकोट पहन के निकलेंगे या बिना रेनकोट पहने निकलेंगे, भीगते हुए जाएंगे, ये चॉइस हमारा अपना है। इसी तरीके से इस बात को हमें समझना चाहिए, हमारा प्रारब्ध फिक्स्ड है। अब क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब द पेन विल बी लेस। हमारे अंदर उस पेन को सहने की या तो क्षमता बढ़ जाएगी, या प्रभु की कृपा हो गई तो उसका वो पेन ही बहुत कम हो जाएगा। मगर क्या पेन नहीं आएगा? दैट इज रॉन्ग, क्योंकि प्रारब्ध होकर रहेगा। अब आकाशिक करके क्या फायदा फिर? जब होना है वो तो होना है। सवाल नहीं है ये? कितना गहरा सवाल है, बताइए, है या नहीं है? आकाशिक करके फायदा ये है कि जब वो घटना हो तो उसके पेन की इंटेंसिटी बहुत कम हो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जब वो घटना हो तो हम क्या करें, हम ईश्वर का धन्यवाद करके उस प्रेम, उस घटना से बाहर आ जाए, ना ही दूसरों को कर्ज करके एक कर्मा बना के वो भी लिखवा कर आए। कितने लोग इस बात को समझ पाए? कहने का मतलब ये है कि ये बात मैं हमेशा ऐसी समझाती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, आप बताइएगा। जितने लोग सुनते हैं मुझे वो अक्सर इस बात को जानते हैं, मैं बहुत इजीली एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, और एक बच्चा बहुत जिद्दी है। वो कह रहा है मुझे एग्जाम देने नहीं जाना, रो रहा है, धो रहा है, चिल्ला रहा है, और एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करोगे? एग्जाम देने भेजोगे या नहीं भेजोगे? बताओ। भेजोगे ना एग्जाम देने। अब वो चाहे रोए, चाहे चिल्लाए, चाहे कुछ भी करे, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो एग्जाम बहुत जरूरी है। सेम हमारे साथ होता है। हम इवेंट होता है ना, वो एग्जाम है। अब हम रोकर उस एग्जाम को काटें या हंसकर काटें, ये चॉइस हमारा है। एग्जाम तो होकर रहेगा। कितने लोग समझ पाए इस बात को? इवेंट होकर रहता है, इवेंट विल नॉट चेंज, सिर्फ उसका इंटेंसिटी विल चेंज ड्यू टू हीलिंग्स। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक रिलेशनशिप में बहुत पेन है। अब वो पेन की सफरिंग एज पर प्रारब्धा है 5 साल। 5 साल काटना है उस पेन को भी। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे इसको। कितने साल काटना है? 5 साल। कितने साल? 5 साल और काटना है। अब क्या किया? आकाशिक किया। आकाशिक करके दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों था, इसके पीछे लर्निंग क्या थी। तो क्या होगा, ये 5 साल का पेन हो सकता है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ आया इस बात को? तो हमने क्या किया? हमने क्या प्रारब्ध खत्म कर लिया? बिल्कुल नहीं किया। पेन तो मिलेगा ना, बट उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा। क्यों? हम हीलिंग कर रहे हैं, फॉरगिवनेस कर रहे हैं, और हम वहां पर वो चीज जान रहे हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ था। हम उसको वहां पर जाके उस अंडरस्टैंडिंग को लेके खुद को डिटैच कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियर एक बात कह रही हूँ, सबके चार्ट्स में आप अपनी कुंडली अगर जानते हैं, कितने लोग यहाँ कुंडली एनालिसिस जानते हैं या कभी कुंडली एनालिसिस कराया है? कराया है? सब जानते हैं कि कुंडली में पता चल जाता है कौन सा रिश्ता कार्मिक है। यस और नो? हाथ हाथ खड़ा कीजिए, पता चलता है ना? पता चल जाता है। अब बताइए, दोष नहीं दिया क्या उस रिश्ते को? जानते हुए भी कि वो कार्मिक है, वो काटना ही पड़ेगा? बताइए, नहीं दिया क्या? सब देते हैं, मगर जानते हैं कि वो रिश्ता कार्मिक है, वो पेन देगा ही देगा, उसे काटना जरूरी है। अब आपको ये नहीं लगता कि हाँ, उसकी लर्निंग ले लें तो उसको रिलीज कर दें, कि ताकि ना वो पेन हमें फील हो और ना ही वो बर्डन लेकर हम आगे चलें, ना ही उस सोल को हम कर्स करें और ना ही खुद को कष्ट में डालें, ना ही उस पेन को महसूस करें। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? क्लियर हो रहा है ये क्या है आकाशिक? अब बताइए, क्या आकाशिक सरफेस लेवल पर है या बहुत डीप है? किस लेवल पर काम कर रहे हैं? क्या मैं अपने सिर्फ नाम पर काम कर रही हूँ कि मैं दिव्या हूं, या मैं अपने सोल पर काम कर रही हूँ? मैं किस पे काम कर रही हूँ? अपने सोल पर काम कर रही हूँ, मैं दिव्या पर काम नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझ रही हूँ कि दिव्या बनकर मुझे कैसे इस पूरे नेटवर्क में, अपनी दुनिया में अपने आप को ठीक रखकर ईश्वर का नाम लेते हुए इससे बाहर निकलना है। कितने लोग इस बात की क्लैरिटी ले पाए कि आकाशिक क्या है? बताइए, समझ आया क्या है आकाशिक? कहने का सिंपल सा मतलब ये है। आपको मैं आज एक बात और बताऊंगी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं जब उपनिषद पढ़ रही थी तो उसमें एक व्याख्या थी बहुत सुंदर। उसमें ये कहा गया कि व्यक्ति जब तक अपने आप को ये शरीर, ये नाम और ये पहचान समझता है,
तब तक वो इस सर्कल में फंसा रहता है, वो परेशान होता रहता है। मगर जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो जाता है, बड़े कम लोगों को समय पर होता है आत्मा का ज्ञान, जब व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है तभी उसके मुक्ति का रास्ता खुलता है। वरना वो तब तक क्या करेगा, अपने आप को ये शरीर और अपना नाम समझता रहेगा और इस साइकिल में सदा फंसा रहेगा। मैं आपको ये तो नहीं कहती हूँ कि आकाशिक आपको मोक्ष तक ले जाएगा, क्योंकि मोक्ष तो बहुत बड़ा शब्द है, इसकी रिसर्च तो अभी मैं खुद ही कर रही हूँ, तो पता नहीं कब तक करूंगी, मगर लिटरली मैं आपको ये चीज बोलूंगी, आप उस सुकून को, उस ब्लिस को आज महसूस करेंगे और अभी महसूस करेंगे। वो कौन सा ब्लिस, कौन सा सुकून जो आप हर क्षण ढूंढते रहते हैं। जो कोई हंसाता है तो हम हंसते हैं, कोई रुलाता है तो हम रो देते हैं। वो सुकून जो एक्चुअली में आपके भीतर है, जो आपकी आत्मा से जुड़ा है। आकाशिक करने के लिए हर व्यक्ति क्यों तैयार नहीं होता, और कौन तैयार होता है ये मैं आपको बताती हूँ। आकाशिक कर सब सकते हैं क्योंकि सबकी आत्मा की यात्रा है कोई ऐसा जिसकी आत्मा की यात्रा नहीं है? और यहाँ उपस्थित तो 203 में से 203 लोग कर सकते हैं, ये मैं जानती हूँ। कारण सुनिए, उसका कारण भी बताती हूँ आपको। मैंने कहा ना, हर किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं होता। हम लोग ना यंग सोल ओल्ड सोल का कंसेप्ट समझते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में ही आप देखेंगे उनको हनुमान चालीसा कंठस्थ होगा, बड़ा ईश्वर में रुचि होगी, सुनना देखते हैं ना। और कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्हें बुजुर्ग होने के बाद भी इंटरेस्ट नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ यंग सोल एंड अ ओल्ड सोल। तो हम भी कुछ करके आए हैं, ऐसी ये हमारे सामने किताबें नहीं खुल रही, ऐसी हमें रुचि नहीं आ रही। सोशल मीडिया में कितना कुछ है देखने के लिए। आपको किसने कहा है आकाशिक के बारे में जानिए भाई? किसने कहा है रिसर्च कीजिए? किसने कहा है अपनी सुकून को ढूंढिए? कितने लोग अपनी, एक्चुअली में मैं आपको सच बात बताऊं, अगर मैं रियलिटी आपको बताऊं, आप लोग ढूंढ रहे हैं उस शांति को। सच है या नहीं है? यू आर लुकिंग, यू आर रिसर्चिंग अ लॉट। आपके, अगर मैं लिटरली बता सकती हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो आई कैन टेल यू, यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट ब्लिस, दैट पीस। और उसी रिसर्च में आप उसी खोज में चलते जा रहे हो। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि यही खोज चल रही है मेरी, और ना जाने कब से चल रही है। राइट? दुनिया भर के काम करने के बाद भी जब आप बैठते हो तो आप खुद से ये पूछते हो, यार मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या यही मेरे को करना है? क्यों मुझे सक्सेस नहीं मिलता? क्यों मुझे सब प्यार नहीं करते? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? यहाँ पर टेम्पररी आंसर्स नहीं जान रहे हो आप। कितने लोग इस बात को मानते हैं? ऐसा ही है ना, इसीलिए मैंने कहा था 200 लोग जो है यहाँ पर, सब आकाशिक कर सकते हैं। पहला जवाब तो ये है। दूसरा, आकाशिक कौन करता है? सिर्फ वो जो आत्मा से जुड़ते हैं। टेम्पररी आंसर्स वाले आकाशिक नहीं कर पाते। सुनिएगा, इसमें बड़ा आपको आनंद आएगा सुन के। भक्ति का मार्ग जो होता है वो पेन से शुरू होता है। ये भी श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। भक्ति का मार्ग सबसे पहले दर्द से शुरू होता है। याद कीजिए अपनी जर्नी को, दर्द होते ही ईश्वर को याद करते हैं हम। तो सबसे पहले दर्द से शुरू होता है। फिर दूसरा पड़ाव आता है नियम का। फिर हम एक नियम बनाते हैं, भगवान के मंदिर में जाना शुरू करते हैं, जो भी आप जिस भी उसमें है, रिलीजन में है, जो भी आपके यहाँ होता है आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, दिया लगाना शुरू करते हैं। ठीक बात है? अब वहां क्या होता है, दिया भगवान के सामने लगा रहे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, घर में ये हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ, ये हुआ, ये। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा होता है? ठीक है, सिर्फ हम नियम फॉलो कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन में आ रहे होते हैं। ठीक बात है या नहीं है? ऐसा है ना? इसके बाद आता है प्रेम का भाव। फिर ये धीरे धीरे नियम भक्ति में बदल जाता है और आपके अंदर प्रेम जागृत होता है। फिर आप जब, दिया लगाना जरूरी नहीं होता है, फिर दिन में आप जब भी ईश्वर को याद करते हो ना, आपके अंदर से वो खिंचाव होने लगता है। कितने लोग इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं? कभी तो आ जाता है ना? इसे कहते हैं भक्ति। तो आकाशिक आपके अंदर यही स्पार्क क्रिएट करता है। आप अपने आप को सिर्फ अपने नाम से नहीं पहचानते हो। आप जानते हो कुछ भी गलत होगा ना, आप जानते हो ये मेरे कल्याण के लिए हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? इट इज हैपनिंग फॉर माई गुड। मॉर्निंग मेडिटेशन जो मैं लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, उसमें 90% हम इसी पे काम करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। जो आपने दिया वो मेरे भले के लिए दिया। हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड। अब बताइए कितनी बार कहा था भगवान से, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड, दर्द के लिए भी ग्रैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे तो वो दर्द दर्द हमें आगे बढ़ा रहा है, और नाम के स्तर पे, शरीर के स्तर पर हमें वो
खींच रहा है, वो हमें अंदर से खोखला करता है, तकलीफ देता है। मगर जो आत्मा के रूप में महसूस करता है उसे दर्द नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि कर्मा उसी ने किया था, वो कर्मा वापस आया। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? जिस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता, उस दुनिया में कोई हमें दर्द दे सकता है आके, और सिर्फ वही पर्टिकुलर सोल क्यों आएगा भाई? जानिए, आप जान सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करके आप हर उस चीज के बारे में जान सकते हैं जिसने प्रेजेंट में आपको डिस्टर्ब किया हुआ है। क्यों? क्यों करना है इसको? सिर्फ इसलिए कि ताकि आप उस सोल को भी फ्री करो और खुद को भी फ्री करो। क्यों करना है? कि ताकि आप ग्रो कर सको, कि ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हैवीनेस है, आप उसको रिमूव कर सको, कि ताकि जब आप ईश्वर के चरणों में बैठो तो कभी शिकायत ना हो, हमेशा आप स्वीकार करो और धन्यवाद करो, ताकि आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने का प्रयास ना करके ईश्वर की योजना पर विश्वास करने लगो। कैसे? बिल्कुल अर्जुन की तरह, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ सौंपा था। वो सारथी थे उनके। अर्जुन ने तो नहीं कहा कि प्रभु क्यों, कैसे। सवाल जरूर किए, जिसकी वजह से श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ते हैं। मगर वो सवाल किस लिए किए? मानव के कल्याण के लिए किए। जब वो युद्ध करने जा रहे थे तो उनके मन में आया कि मैं तो, उनके हाथ में जो धनुष था वो तक गिरने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनों को देखा सामने। आप बताइए, आपके युद्ध में अपने नहीं खड़े हैं सामने? खड़े हैं, नहीं खड़े हैं? आपके युद्ध में अपने नहीं खड़े होते सामने? आपका मोह, आपका प्रेम नहीं रोक देता आपको? तो महाभारत क्या सिर्फ कुरुक्षेत्र में चल रही है, हमारे भीतर नहीं चल रही क्या? बताइए, क्या महाभारत हमारे भीतर नहीं चल रही है? दिन रात चलती है धर्म की महाभारत, सही गलत की महाभारत, अपनों के प्रति प्रेम और अपनों के प्रति शत्रुता की महाभारत, जिसमें सिर्फ ज्ञान हमें तारता है, सिर्फ प्रेम तारता है। तो यहाँ पर सिर्फ इस बात को ऐसे समझा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपकी आत्मा से जोड़ देते हैं। आप हर वो रिश्ता, हर वो पेन को रिलीज करना सीख जाते हैं। और मैं आपको सच बात कहूं तो आप अपनी सोल जर्नी पे आ जाते हो, कि आपने नाम की जर्नी से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर आप एक नाम हो, आप अपने आप से जोड़ना। आपके साथ कोई बुरा करेगा तो आप क्या करते हो? क्या किया था? याद करो, लास्ट टाइम क्या किया था? मैं बताऊं? उसके बारे में नेगेटिव बोला, नंबर वन, यस और नो? किया। उसको कर्ज भी किया होगा, ठीक बात है। ठीक है, उसके लिए गलत भाव भी आए मन में। ठीक है। अब आपको, अब आप समझिएगा, अब आपको अगर पता चल जाए कि आपका उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ में आपने भी कुछ गलत किया था, तो क्या करेंगे? कर्ज करेंगे या फॉरगिव करेंगे? कर देंगे ना फॉरगिव, छोड़ देंगे ना, और उल्टा ईश्वर का धन्यवाद करके आएंगे 4 बार, कम से कम। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। कुछ मिलेगा तो स्वीकार होगा, नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार होगा। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? क्लियर हुआ? अब आपने यहां से करी सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग। दूसरा, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, एक बिजनेस चलता नहीं है, फिर दूसरा करता हूँ, दूसरा नहीं चलता, तीसरा करता हूँ, तीसरा नहीं चलता, चौथा करता हूँ, नौकरी में सक्सेस नहीं मिलता। जानिए ना, क्या क्या ब्लॉकेज है? कुछ तो किया है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। फॉरगिवनेस कीजिए, रिलीज कीजिए। जो काम 10 साल बाद होने वाला है उसको आज कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बताऊं आपको इसका एक किस्सा? सुनिए। एक बार एक व्यक्ति है, गलत दिशा में बार बार प्रयास कर रहा है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, क्योंकि उसे अपना कर्मा काटना है, प्रारब्ध तो काटेगा वो। अब वो क्या है, वो प्रोसीजर चलेगा बड़ा लंबा, पेन मिलता रहेगा, दर्द मिलता रहेगा, वो सीखेगा, गिरेगा, उठेगा, गिरेगा, ऐसे ही तो होगा। एक समय पर आकर जब वो एज निकलेगी और 10 साल बीतेंगे, तब उसको समझ आएगा कि ये मेरा एक्चुअल पर्पस था और मुझे ऐसे करके आगे बढ़ना है। एक दूसरा व्यक्ति है जो आकाशिक से या अपने अपने कर्मों के अनुसार ये बात जान जाता है कि मुझे ये ब्लॉकेज क्यों आ रही है। वो माफी मांगता है, अपने जीवन को सही दिशा देता है, तो जो काम 10 साल बाद होने वाला था, हो सकता है वो 1 साल के अंदर हो जाए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? हम सही दिशा पकड़ सकते हैं, अपने लिए सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, हमारे जीवन में एक कार्मिक पैटर्न है। नोटिस कीजिएगा, मैं कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे लेती हूँ जहां पर पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, बच्चों की शादी हुई तो उनकी नहीं बन रही है, फिर उसके बाद डिवोर्स केसेस, मल्टीपल डिवोर्स केसेस घर में चल रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण भी यही है। इसको क्या बोलते हैं? कार्मिक पैटर्न। पैटर्न कब बनता है? जब हम एक लाइफ में किसी भी लर्निंग को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो वो दूसरी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब ये हमारी समझ है ना, हमारा विवेक है कि हम एक बार में लेसन ले रहे हैं या 10 बार में ले रहे हैं। जैसे आप अपने आप से पूछिए, बच्चे गलती करते हैं तो हम वर्कशीट पे वर्कशीट पेरेंट्स देते हैं।
देते नहीं देते? दोबारा प्रैक्टिस करो, तिबारा प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, जब तक समझ ना आए प्रैक्टिस करो। ऐसी वर्कशीट्स आ रही है हमारे पास ऊपर से, क्योंकि हम भी तो उनके बच्चे हैं। वो भी हमें काम देते हैं, बार बार गिराते हैं, बार बार उठाते हैं कि हम सीखें। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। नोटिस कर लीजिएगा, आप जिस लर्निंग को नहीं लेते हो वो लर्निंग रिपीट होती रहती है, वो बार बार आपको याद दिलाती रहती है कि बढ़ो आगे, रिलीज करो, वरना वो रिपीट होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड कार्मिक पैटर्न। इसका भी रूट कॉज जानकर आप इसको रिलीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? राइट। इसके बाद लोग जो है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज हैं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। एक है कि हेल्थ इशू है और हम उसको लेकर बैठे हैं कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम है, मैं ही बीमार रहता हूं। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक कारण ये है कि हम सोच रहे हैं कि मैं ही परेशान हूं, मेरा ही शरीर खराब है, भगवान मैं ठीक नहीं रहता हूँ। दूसरा ये है कि ग्रैटिट्यूड, प्रभु सांसें चल रही हैं, अभी भी मैं अपने ऊपर कार्य कर सकता हूँ, और अभी भी मैं स्वस्थ हूँ। खुद को हम पॉजिटिवली चार्ज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि अगर हाँ हेल्थ इशू है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। और आप उसको 100% तो मैं नहीं, क्योंकि मैंने कहा प्रारब्ध काटना पड़ेगा, बट आप उसको डील करना सीख जाते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या करना सीख जाते हो? डील करना सीख जाते हो। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेजेस देने से बेहतर आप यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस देने लगते हो। इससे क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबने सुना है ना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? व्हाट वी गिव टू द यूनिवर्स वी गेट 5 times बैक। जो भी हम यूनिवर्स को देते हैं 5 गुना होकर हमें प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिव मैसेज दे रहे हो, आप कोई भी चीज नेगेटिव बोल रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए भी बोल रहे हो, तो क्या होगा? वो उसके भी मन में लगती जाएगी, वो भी उसको फील करता जाएगा। और अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हो तो क्या होगा? वो भी अच्छा महसूस करेगा, आप भी चेंज होने लगोगे, वो भी चेंज होने लगेगा। क्यों? यूनिवर्स वही चीज आपके पास वापस भेज रहा है। बिल्कुल वैसे जब किसी से प्यार होता है ना, तो उसके लिए कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती, ऐसे ही होता है ना। कोई कहता भी है तो लोग लड़ने पे आ जाते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है? पॉजिटिवली काम कर रहा है। आप प्रेम दे रहे हो, वो डबल होके वापस आ रहा है, फिर दे रहे हो, फिर डबल होके वापस आ रहा है। ऐसे ही होता है ना। और किसी से नफरत होती है, देखो कितनी जल्दी बढ़ती है। सबसे पहले उसकी एक चीज से प्रॉब्लम होती है, फिर उसकी दूसरी चीज से प्रॉब्लम होती है, फिर उसकी तीसरी चीज से प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने, उसके उठने बैठने से तक प्रॉब्लम होने लगती है। उसका नाम भी अच्छा नहीं लगता है जब नफरत होती है। इतनी तेजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कितने लोग समझ पाए इसको? तो जब हम ग्रैटिट्यूड देंगे हमारा जीवन सुंदर होगा, जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारा जीवन नेगेटिव होगा। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हुआ ये? सो दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, एंड हियर वी अंडरस्टैंड व्हाट आकाशिक इज। कौन कर सकता है आकाशिक? जो अपनी सोल से कनेक्ट कर सकता है वो आकाशिक कर सकता है। सोल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, आइए समझते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत शोर है, हमारे अंदर बहुत आवाजें हैं। अभी भी आंखें बंद करेंगे तो लिटरली आपके अंदर से आवाज आएगी, ये रह गया है, वो रह गया है, ये काम रह गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसका बिहेवियर ऐसा था, उसका बिहेवियर वैसा था। यही होगा ना? यस। और अगर आपने, इससे क्या होगा? आपकी सोल की आवाज आनी बंद हो जाती है, बंद हो गई ना? ठीक है। अब आप, जब आपका माइंड साइलेंट होने लगेगा तो आपकी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी हम कुछ गलत करने लगते हैं तो हमारी आत्मा से आवाज आती है ना, ये गलत है। पहली आवाज आती है ना, ये गलत है। और हम कितने स्मार्ट हैं, हम लॉजिकली उस आवाज को दबा देते हैं, हम अपने लॉजिक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको सुनना नहीं चाहते। हर किसी का सोल उसको गाइड कर रहा है। ईश्वर मूर्ति में नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे चारों तरफ है। और इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा, उठाइए और पढ़िए। ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं होते हैं, सिर्फ मंदिरों में नहीं होते। परमात्मा तो हमारे भीतर है। आपके भीतर भी जितने, उतने आपके शत्रु के भीतर भी हैं। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं जितना तुम्हारे भीतर हूं उतना ही तुम्हारे शत्रु के भीतर भी हूं। बताओ क्या करोगे? किस किस से दुश्मनी करोगे? किससे कर रहे हैं हम दुश्मनी? क्यों कर रहे हैं? रिलीज कीजिए, जाने दीजिए, सबको प्रेम दीजिए। यही आकाशिक हमें सिखाता है, और यही आपको आत्मा के स्तर पर ऊपर लेके जाता है। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ आई? मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे जब बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को समझ आया कि व्हाट आकाशिक इज एंड हाउ ब्यूटीफुल आकाशिक इज? राइट। अब मैं आपसे कहूंगी, जितने लोगों को सेशन छोड़ना है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उतने ही लोग रहिएगा जो इससे अटैच, जो इसके साथ जुड़ पाए, और उतने ही लोग रहिएगा जो बहुत सम्मान से जुड़ पाए। ये विषय इतना सम्मान का, इतने प्रेम का है ना,
कि ना तो इसके बारे में ऊपर ऊपर से बात हो सकती है और ना ही इसके विषय में कोई भी ऐसे समझ सकता है जब तक वो गहराई से खुद को जानना नहीं चाहता। मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है जब मैं इस बात को कहती हूँ। क्योंकि ऊपर से तो हम सब एक से हैं। बताऊं कैसे? सुनिए कैसे हम सब एक से, 100% हम सब एक से हैं। 1% हम सब की जर्नी अलग नहीं है। ध्यान से समझिएगा। छोटे थे तो लगा बड़े होके सब कंट्रोल करेंगे, हमारे हाथ में आ जाएगी घर की चाबी, जो चाहेंगे वो करेंगे। जब हुए बड़े तो लगा कि दुनिया में नाम बनाएंगे। फिर आए जब हम 24 के आसपास आए तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। जब 30s में आए तो समझ आया कि एफर्ट डाल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। फिर 40s तक आते आते समझ आ गया कि प्रारब्ध भी कुछ है और ये दुनिया भी कुछ है। हो गई बहुत पीपल प्लीजिंग, अब जो सुनना चाहता है सुने, जो नहीं सुनना चाहता है वो जाए। ठीक हो गया। 50s में आते आते जो सपने हमने देखे थे वो सपने हम अपने बच्चों में देखने लगते हैं। ऐसा है या नहीं है? बताइए। आई एम आस्किंग एवरीवन, इज इट नॉट लाइक दिस? बताइए। क्या सुख के पीछे दुख नहीं आता है? दुख के पीछे सुख नहीं आता है? हर रोज कल सुबह की प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गई क्या? बताइए, आप और मैं अलग कैसे हैं? कोई भी अलग नहीं है। ये बात मैंने अपने गुरुजी से पहली बार सुनी थी। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, आज भी मेरे हृदय के बहुत गहराई तक ये बात है। वो कहते हैं, दिव्या, सबकी उत्पत्ति एक है और सबका डेस्टिनेशन भी एक है। सब ईश्वर से आए और ईश्वर में ही जाना है सबको। बताइए कैसे अलग हो सकते हैं? वो कहते हैं अभी नाम अलग है, सब अलग अलग नाम से अलग अलग शरीरों में है, आत्मा तो एक ही है, वो सब परमात्मा की है और किसी की नहीं है। तो यहाँ पर ये बात तो तय है, बाहर से सब हम अलग है। हमें लगता है कि हम सबकी जर्नी अलग है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर किसी को लगता है दूसरा सुखी है। दूसरे के जूतों में पांव जब तक नहीं डालते सब सुखी नजर आते हैं। चारों खाने किसी के भी चौकस नहीं है, किसी एक के भी चौकस नहीं। तो कहीं ना कहीं, और अगर चौकस हो गए ना तो हम यहाँ नहीं होंगे, फिर हम वहां चले जाएंगे, खत्म। कर्मा एंड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम सबकी जर्नी एक सी है। अब हमें किस जर्नी पे काम करना है, वो है सोल जर्नी। क्योंकि उसमें सबका लेवल आगे पीछे है। कोई प्रारब्ध में पहले बहुत जो है तपस्या, प्रेम और भगवान की भक्ति करके आया है तो वो जल्दी कनेक्ट कर जाता है। कोई बहुत लेटेस्ट स्टेजेस में किसी ने करा है तो वो देर से कनेक्ट करता है। मगर जो यहाँ बैठे हैं, मैं ये बात फिर अपनी बात कहूंगी कि आपका कहीं ना कहीं आपका जो वो पिटारा है ना वो खुल चुका है। और इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण आप हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज यू आर पेशेंटली लिसनिंग, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आप सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप कथाओं को सुनते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो है बड़े बड़े सत्संग को सुनते हो, ये बड़ी बात है। ये बात नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो। बात ये है कि आप सुन रहे हो। सुन ही नहीं सकते? सुन सकते हैं क्या? 1 सेकंड में वीडियो बंद होती है, 1 सेकंड लगता है। सोशल मीडिया आपके हाथ में है, फोन सब स्क्रॉल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। ये फ्री विल है, ये प्री डिस्टाइंड नहीं है। दिस इज नॉट प्रारब्धा। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? किस चीज पे काम कर सकते हैं? सिर्फ फ्री विल पे। राइट। और फ्री विल से क्या बनता है? नया कर्मा जो नोट हो रहा है। राइट। यहां पर मैं प्रभु जी की एक लाइन आपको बताऊंगी। इस्कॉन गई थी मैं। इस्कॉन में प्रभु जी कहते हैं, ये जन्म मिला था पिछले जन्म के कांटे निकालने के लिए, और हम इस जन्म में नए कांटे बो रहे हैं। पुराने तो निकाले नहीं, नए और बो रहे हैं साथ में। So this is how we have to understand. And now if you feel that you want to connect with Akashic, stay with me. Because believe me, the next, this journey for, next, आज और कल का दिन अगर मैं total आपको मिला के बताऊं, this journey will give you a lot of peace and happiness from inside, not from outside. You will love being alone. जो हम दूसरों के प्यार के पीछे भागते रहते हैं ना, दूसरों के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, आपको अकेले रहना इतना अच्छा लगेगा। दैट इज गोइंग टू बी अ मी टाइम। वो आपका मी टाइम है, वो आपका और आपके प्रभु का समय। आपको नहीं चाहिए कोई, बिकॉज कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। जो मैटर करता है, इसका मतलब ये नहीं है हम दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी एनर्जी को समझ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हाउ आकाशिक इज। इट इज सो प्योर दैट यू विल कम टू नो व्हाई यू आर ऑन दिस प्लेस। आप इस दुनिया में क्यों हो? तो आपको मैं एक चीज बताऊं। एक बात किसी ने कही, ये भी सुनिएगा, कि मैं करता हूं, सबके लिए मैं करता हूं। अक्सर लोग कह देते हैं, अरे उसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी प्रभु जी की लाइन आपको बताती हूँ। वो कहते हैं, सब कुछ तुम कर रहे हो तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो तुम चाहते थे? हमने तो बहुत कुछ चाहा पूरी जिंदगी। हम ही कर रहे हैं ना सब कुछ, जो सब कर लेते फिर।
तो यहां से अहंकार खत्म होता है, ईगो डिसॉल्व हो जाता है, बिल्कुल ईगो डिसॉल्व हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगा मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, करने वाले वो है फिनिश्ड। हम किसी को एक रोटी नहीं खिला सकते। जो लोग कहते हैं ना, मैंने खिलाया, मैंने दिया, मैंने सेवा करी, मैंने कमा कर दिया, सब खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे सब करने वाले आप हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। इतना, इतनी विनम्रता आएगी आपके अंदर। अध्यात्म इतना विनम्र बना देता है इंसान को, इतना झुकना सिखाता है, इतना सॉफ्ट बनाता है। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल आकाशिक इज, क्योंकि वो आपको आपकी सोल से जोड़ देता है, जो आपका रियल पहचान है। राइट? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? अब बढ़ेंगे आगे। कितने लोगों को बढ़ना है? मैं तो फिर कह रही हूँ, छोड़ दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। जब आपको लगे आप प्रिपेयर्ड हैं तब चलिएगा, जब आपको लगे कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। बट जब चले तो पूरी श्रद्धा और भाव के साथ चलिएगा, क्योंकि एनर्जीज दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एनर्जीज को हर वो चीज सुनाई देती है जो आपके अंदर चल रही होती है। क्या चल रहा है आपके अंदर? हमें लगता है हमें बताइए, सुनाती हूँ मैं आपको। कुछ समय पहले मैं गरुड़ पुराण सुन रही थी। श्री गरुड़ पुराण में ये कहा कि जब एक सोल इस दुनिया से गया तो उससे पूछा गया, जो ईश्वर के दूत हैं उन्होंने पूछा, यमदूत के दूतों ने, कि तुमने तो बहुत बहुत बुरे कर्म किए। वो घबरा गया, वो कह रहा मैंने बुरे कर्म किए ही नहीं, मैंने तो अच्छे कर्म भी बहुत किए। मेरे देखो, मेरे बच्चों ने गौ दान करी, मैंने ये दान किया, मैंने वो दान किया, मैं तो इतने अच्छे कर्म करके आया हूँ। फिर चित्रगुप्त कहते हैं नहीं, तुमने बहुत खराब कर्म किए। कहते हैं ये मिथ्या है, आप चेक करो, आप किसी और के रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, ये मिथ्या है, आप चेक करो इसको, मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए। तो वो कहते हैं कि जो तुमने कमरे के अंदर बैठ के बुरे कर्म किए थे ना, वो तो तुमने कभी किसी को बताए नहीं। बताए क्या? बताइए, हमारे अंदर जो चल रहा है हम किसी को बताते हैं क्या जाके? मगर जो गौ दान तुमने करी वो तुमने सारी दुनिया को दिखा के करी, वो तो खत्म हो गई। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? और ये श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, मैंने खुद पंडित जी के मुख से सुना है, और बहुत, मैंने जब इसको सुना मुझे इतनी क्लैरिटी मिली, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर चीज दी है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना, हम बहुत गाते हैं उसको, वो जब हम गाते हैं तो वहीं शून्य हो जाता है। दान वो नहीं जो हमने कह कर किया, दान वो जो कहकर किसी को बताया नहीं, जैसे हम जो गलत कार्य करके किसी को नहीं बताते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हमें जो लगता है ना कि हम कमरे के अंदर कर रहे हैं, वो किसी को पता नहीं है, या हमारे भीतर चल रहा है वो पता नहीं है, हमारे मन में भी जो चल रहा है ना वो भी नोट हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये भी श्रीमद् भगवत गीता में दिया है कि हमें लगता है कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे तो हमसे कोई कर्मा नहीं बन रहा है, मगर हमारा दिमाग और हमारा दिल हर समय कर्म कर रहा है। बताइए, नहीं कर रहा है क्या? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यही हमें समझना है, और इसी के लिए आकाशिक करना चाहिए। सिर्फ अपनी सोल से जुड़ने के लिए, लोगों के साथ अपने संबंध ठीक करने के लिए, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए। अगर आपको लगता है बार बार आपको नजर लगती है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, रिलीज कीजिए। अपने आप को एज अ सोल ग्रो करने के लिए और ईश्वर से बहुत गहराई से जुड़ने के लिए आकाशिक किया जाता है। अपने जीवन के असली मकसद को समझने के लिए आकाशिक किया जाता है। अगर अब आपको मेरी बात समझ आई है तो करिए अपने कैमरास ऑन, क्योंकि जितने लोगों के कैमरा ऑन है उन्हें तो मैं लगातार देख रही हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो ऑन करो अपने कैमरास। और अब चलो आप मेरे साथ, क्योंकि अब मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी समझाते हुए, अब हमें आपको ये, आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करोगे हर चीज। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग विद मी, एंड बिलीव मी दिस एक्सपीरियंस विल चेंज यू इन डेप्थ। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत गहराई से बदलेगा। इट इज रियली गोइंग टू गिव यू द रियल इंसाइट्स अबाउट योर लाइफ जर्नी. Which life journey? Not only this, but the entire journey of your soul. I hope you understand. So now, when we move ahead, the question comes कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया? पहली चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, आइए मैं अपनी स्क्रीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसको टेक्निकली जो चीजें मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं अब आपको बताती हूँ। So now I'll be sharing my screen with you so that we can understand. हालांकि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई हैव टू गिव यू अ क्रक्स। मेरे को एक बार आपको सब चीजें एक नटशेल में बतानी है, कि ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसी जर्नी है जो आपको सुकून की तरफ लेकर जाती है। कौन करता है आकाशिक रिकॉर्ड? जो एनर्जीज में विश्वास करता है, जो कि अपनी इस सच को जानने के लिए तैयार है। तो क्या आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन एनर्जीज? एंड आर यू रेडी टू हियर द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ?
ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आप विक्टिम थे, हो सकता है अब आप दूसरे ही विक्टिम नजर आने लगे थोड़ी देर में, यू नेवर नो। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। देन आकाशिक से हम क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको सब बताया। ईश्वर से जुड़ सकते हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होता है, आपके निर्णय अच्छे होते हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होती है, आप इंक्रीज होती है, आप हर कर्मा करने से पहले सोचते हो, अपने जीवन के असली मकसद को समझ पाते हो, और आप पास्ट लाइफ को एक्सेस कर सकते हो, जिसकी वजह से आज को समझ सकते हो। तो जो कार्मिक रिलेशन है उसका कारण भी जान सकते हो कि वो कार्मिक रिलेशन बना क्यों। इसके बाद आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशा से आया है, और आकाशा का हिंदी में मतलब होता है ईदर, जहां पर हर मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट है। संस्कृत में इसका मतलब ईदर होता है, और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, महसूस करी है, या सोची है, या किसी भी जन्म में आपके साथ हुई है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होकर किया जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का रूट क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमारी ये कहलाती है बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ मतलब भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब। ये वो किताब है जहां पर हमारे जीवन, हमारे सोल का लेखा जोखा लिखा हुआ है, राइट। हमारी बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ लाइफ ये कोई नया टॉपिक नहीं है, सब भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से आकाशिक का दूसरा बेस जो है वो ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे, ध्यान के द्वारा अपने पिछले जन्म के संस्कारों को जान लेते थे, लोगों को हील करते थे, इसका भी जो मूल है वो यहीं से है। अब परेशानी क्या है कि अब लोग सोचते हैं कि ये सब संभव है, निश्चित संभव है, क्योंकि हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको खुद ये बात कहूंगी, आउट ऑफ सो मेनी सेशंस दैट आई हैव टेकन टिल डेट, मैंने सबसे पहला चीज जो लोगों के अंदर देखा है, जो आकाशिक करके सबसे पहला चेंज जो हर व्यक्ति के अंदर आता है वो आता है पेशेंस। बहुत पेशेंस आ जाता है। दूसरा चेंज जो आता है एक्सेप्टेंस। तीसरा चेंज जो व्यक्ति के अंदर आता है वो आता है सरेंडर। और चौथा, उसके एंगर इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, उसको गुस्सा नहीं आता। एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो गुस्सा आने का सवाल ही नहीं है। तो आकाशिक इमीडिएट आपके ऊपर इतनी गहराई से इफेक्ट करता है। आकाशिक करके हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं, ईश्वर से हमारा जुड़ाव होता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारे अंदर का डर, लिमिटिंग रिलेशनशिप्स हमारे चेंज होते हैं, और हमारे अंदर सुकून आता है। आकाशिक कैसे किया जाता है, अपने पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें, और भविष्य को सुंदर बनाएं। पास्ट को देखकर प्रेजेंट को कैसे हील करें, पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करने का मतलब ये है कि अब हमने सोचा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अब आप जानिए कि क्या आपने कुछ गलत किया था। अपने आप आपका प्रेजेंट हील हो जाएगा, आप उसको फॉरगिव कर दोगे, और अब आप इससे बाहर आ जाओगे। आपको ईश्वर की योजना पर विश्वास होगा, एंड यू विल बिलीव इन दी एनर्जीज। आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, जिससे आपका प्रेजेंट हील होगा। ना नेगेटिविटी आज होगी, ना किसी को बांटोगे, ना ना उसे यूनिवर्स में दोगे। सिंपल। प्रेजेंट हील होगा तो भविष्य तो हील होना निश्चित ही है, भविष्य तो बेहतर होना निश्चित ही है। क्योंकि क्या हमें नहीं पता कल क्या आएगा, प्रारब्ध तो फिक्स है, आना तो है। ठीक है, यहाँ रहना है क्या, सबने नहीं रहना, तो सबको पता है जाना भी है। तो पीड़ा तो आनी ही आनी है। हम ये सोचे, कोई कहेगा जो कहेगा कि दर्द नहीं आएगा, 100% आएगा। सिंपल। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग नाउ, तो फ्यूचर विल बी गुड। यहाँ पर यू विल हैव ग्रैटिट्यूड वेदर इट इज गुड और बैड। देन कम्स कैसे किया जाता है आकाशिक। आकाशिक आप कल तक मेरे साथ प्रैक्टिकली करेंगे, ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा इसको किया जाता है, जो हम की प्रैक्टिकली कल तक साथ में करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं। ये वो ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखती हैं, जो इन्हें मेंटेन करती हैं, जिनसे प्रार्थना करके हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये हमारी मदद करती हैं, ये सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करती हैं, फिर हमें ये गाइडेंस देती हैं, फिर रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती हैं, और फिर हमें हीलिंग करने में मदद करती हैं। इनसे कैसे जुड़ा जाता है, इनसे भी ध्यान और प्रेयर के द्वारा जुड़ा जाता है, विजुअलाइजेशन के द्वारा जुड़ा जाता है, चैनलिंग के द्वारा जुड़ा जाता है, और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके जुड़ा जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हम खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हमारा भाव। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपके मन में जो चल रहा है वो भी पता है ऊर्जाओं को, तो हमारा भाव बहुत मैटर करता है। किस लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स करना है, खुद से पूछिएगा क्यों करना है, करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स। यस, क्यों करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू नीड टू हैव अ वैलिड रीजन। एक ठोस रीजन होना चाहिए। उसके बाद मेंटली और स्पिरिचुअली खुद को प्रिपेयर करना है। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, हाउ मेनी ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड मेंटली। यस, प्रिपेयर्ड है मेंटली। तो अगर मैं ये बात कहूं कि मैं पिछले इतनी देर से बोल रही हूँ, तो आई थिंक इतना तो होना चाहिए कि सब मेंटली प्रिपेयर हो जाए, नहीं है। वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली, यस।
अब हम करेंगे अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर। ओके, नेक्स्ट स्टेप विल बी वील प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस के अंडर अंडर करना चाहिए। उसका कारण ये है, जब आप किसी की गाइडेंस में आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं तो आपको सारी चीजें समझ आती हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा प्रोटेक्शन करके ही करना चाहिए। तो वो जिस भी मेंटर की गाइडेंस में आप करोगे वो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद एक सेक्रेट स्पेस में आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, मतलब एक ऐसे स्थान पर बैठ के आकाशिक रिकॉर्ड्स करें जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और आप बहुत आसानी से फोकस कर सकें। बहुत पेशेंस के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए। ओपन माइंडेड होकर आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट लाइफ में क्या किया था, नहीं पता। और इसीलिए ओपन माइंडेड होना चाहिए। और क्या एक ही बार में जवाब आएगा? नहीं आएगा। क्या जवाब आएगा ये हमें पता होता तो हम आकाशिक क्यों करते? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में। हम सिर्फ उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। राइट, क्लियर हुआ ये? अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें आगे बढ़ना है। अगर आप कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो लेट्स बिगिन। बताइए कितने लोगों को लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जितने लोगों को लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, करिए अपने कैमराज ऑन, क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बताया था, हम मेंटली प्रिपेयर होकर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे। तो नाउ वी गो फॉर द सेकंड स्टेप, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली। आई होप दैट मेक सेंस। अब हम क्या करेंगे, खुद को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। क्लियर हुआ ये? तो अपने कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे, सीधे बैठेंगे, पानी पिएंगे। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर बिफोर स्टार्टिंग। सभी लोग सबसे पहले पानी पिएंगे। इसको मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगी।